कि हम सभी जानते हैं कि 23 जनवरी को छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम है। तो उस क्रम में आज हम टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ आपके लिए लाए हैं अधिनियम एवं योजनाएं से। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुँचती रहे। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रतिमाह निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने वाले को दिया जाने वाला प्रावधान है। आप यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही बताते जाऊंगी, क्योंकि जिससे आपकी जल्दी मतलब कि आप ये देख लेना जो भी ऑप्शन है आप अपने मन में आंसर सोच लीजिए, और यहाँ पे हम डायरेक्टली आंसर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 500 एवं सहायिका को 250 रुपये यानी कि 250 प्रति माह प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय से अभिप्रेत है। यहाँ सही उत्तर है प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का न्यायालय। यानी कि सक्षम न्यायालय मतलब क्या है, प्रथम श्रेणी के न्यायालयिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 का उद्देश्य है। तो जो घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है, परिवार में रहने वाली महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा से रक्षा करना, महिलाओं को संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों को अधिक प्रभावी संरक्षण प्रदान करना, पारिवारिक हिंसा की शिकार महिलाओं को संवैधानिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करना। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल श्रम अधिनियम 1986 के संबंध में क्या सही है। यह अधिनियम भारत गणराज्य के 37वें वर्ष संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। यह अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा 23 सितंबर 1986 को स्वीकृत किया गया। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में है। तो यहाँ उपरोक्त सभी उत्तर है, क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है, बाल श्रम अधिनियम 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोष अधिनियम 2013 के संबंध में सही है। यह अधिनियम 22 अप्रैल 2013 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किया गया। यह अधिनियम भारत गणराज्य के 64वें वर्ष संसद द्वारा अधिनियमित हुआ है। यह अधिनियम 9 दिसंबर 2013 को प्रवृत्त हुआ है। तो यहाँ तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ उत्तर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया है, जून 2009 को। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना जून 2009। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के अंतर्गत आते हैं चिकित्सक को 1000 रुपये शुल्क एवं 500 रुपये परिवहन, परीक्षण शुल्क 300 रुपये प्रति माह हितग्राहियों को, 500 रुपये की दवाई प्रति हितग्राही। यह यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन सही हैं, उपरोक्त सभी यहाँ उत्तर है। ये हमने डिस्कस किया है। इसका क्लास 1 यदि आपने देखा होगा, महिला पर्यवेक्षक का प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो वहाँ हमने ये सब डिस्कस किया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानुसार वयस्क व्यक्ति किसी अवयस्क कन्या से विवाह करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है 2 वर्ष का कारावास एवं 1 लाख रुपए का जुर्माना। यानी कि वयस्क अवयस्क कन्या से यदि विवाह करेगा तो क्या होगा, 2 वर्ष का कारावास होगा और 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध नियम 2007 के प्रावधानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी को, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी को, बाल विकास परियोजना अधिकारी को, ये तीनों को ही क्या किए हैं, नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे उत्तर होगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, किसमें, बाल विवाह प्रतिषेध नियम 2007 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घरेलू हिंसा के प्रावधान अनुसार
मजिस्ट्रेट द्वारा कौन सा आदेश जारी किया जा सकता है? यहाँ आपके ऑप्शंस हैं संरक्षण आदेश धारा 18 के तहत, निवास आदेश धारा 19 के तहत, आर्थिक अनुतोष का आदेश धारा 20 के तहत, अभिरक्षा में देने का आदेश धारा 21 के तहत, क्षतिपूर्ति का आदेश धारा 22 के तहत। तो ये सभी ही उत्तर सही है। तो यहाँ पे क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, ये इतने सारे ऑप्शन देने का केवल एक ही कारण है जिससे आपको याद हो सके। ठीक है, वहाँ तो 4 ही ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जिससे आपको याद हो सके इसलिए मैंने इतने सारे ऑप्शंस डाले हैं। ठीक है, घरेलू हिंसा के प्रावधान अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा जो आदेश दिया जाता है वो ये सब है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 आदेश के उल्लंघन पर संबंधित को दंडित किया जा सकता है। तो कितने दंड का प्रावधान है यहाँ पे? 1 वर्ष की सजा एवं 20,000 रुपए का जुर्माना। ठीक है, घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत कितना? 1 वर्ष की सजा एवं 20,000 रुपए का जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किशोर न्यायालय अधिनियम के अनुसार विधि का उल्लंघन से आरोपित बच्चे को रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है? जेल में, संप्रेषण गृह में, आश्रम में, उपरोक्त। तो कहाँ रखा जाता है? किशोर न्याय अधिनियम संप्रेक्षण गृह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। कब प्राप्त हुई थी? 31 दिसंबर 2015 को राष्ट्रपति की स्वीकृति, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 का प्रवर्तन किया गया 15 जनवरी 2016 से। ठीक है, ये दोनों राष्ट्रपति की स्वीकृति कब हुई? 31 दिसंबर 2015, लेकिन प्रवर्तन कब यानी कि लागू कब किया गया था? 15 जनवरी 2016। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 3 में कौन से सिद्धांत वर्णित हैं? धारा 3 में कौन से सिद्धांत हैं? नए सिरे से शुरुआत करने का सिद्धांत। ठीक है, तो धारा 3 नए सिरे से शुरुआत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किशोर न्याय बोर्ड का प्रधान मजिस्ट्रेट होगा तो कौन होगा? महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। कौन होगा? महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। देखिए, अधिकतर जितने भी अधिनियम है उसमें ना जो प्रधान मजिस्ट्रेट है, अधिकतर अधिनियम में आपने देखा होगा कि महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ही सभी का प्रधान मजिस्ट्रेट होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यदि कुछ नहीं भी आ रहा है या फिर नहीं पढ़े और याद नहीं आ रहा है तो इसको आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किशोर न्याय बोर्ड होगा अध्यक्ष सहित 2 सदस्य, अध्यक्ष सहित 3 सदस्य, अध्यक्ष सहित 4, अध्यक्ष सहित 5 सदस्य। तो क्या होगा? किशोर न्याय बोर्ड अध्यक्ष सहित 3 सदस्य यानी कि 4 लोगों की कमेटी होगी। ये बोर्ड कितने का होगा? 4 मेंबर्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों का पुनर्विलोकन करेगा। कब करता है? प्रत्येक 3 मास में एक बार। ठीक है, कब करता है? प्रत्येक 3 मास में एक बार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मातृवंदना योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को राशि प्रदान की जाती है तो कितनी की राशि प्रदान की जाती है? प्रथम 1,000 रुपए का पंजीयन, जब प्रथम बार जब पंजीयन करवाते तो 1,000 रुपए, द्वितीय बार में 2,000, कम से कम एक बार प्रसवपूर्ण जांच कर गर्भावस्था के 6 माह बाद, तृतीय बच्चे के जन्म पंजीयन करने एवं प्रथम चक्र का टीका लगने के बाद 2,000, यानी कि कुल मिलाकर के इनको कितना मिलता है? मातृवंदना योजना के तहत 5,000 रुपये, यानी कि पहली बार में 1,000, दूसरे बार में 2,000 और तीसरे बार में भी 2,000, यानी कि कुल मिलाकर के 5,000 और उपरोक्त सभी यहाँ पे उत्तर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सक्षम योजना के अंतर्गत पात्रता मापदंड में शामिल है। कौन शामिल है? विधवा, परित्यक्ता, अविवाहित। सक्षम योजना क्लास 1 में हमने देखा है, आप लिंक प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो कौन है सक्षम योजना? विधवा, परित्यक्ता, अविवाहित। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वाधार गृह योजना संकटग्रस्त महिलाओं, विधवा, परित्यक्ता, निराश्रित, तिरस्कृत और आश्रय प्रदान करने तथा निःशुल्क परिपालन एवं पुनर्वास के लिए भारत सरकार की केंद्रित क्षेत्रीय योजना है। केंद्र एवं राज्य का दान अनुपात है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंतर्गत जो स्वाधार गृह योजना है, तो केंद्र और राज्य का कितने का अनुपात होगा, यानी कि ये कितना कितना पैसा देंगे, कुल मिलाकर के ये पूछ रहा है आपसे। तो कितने का अनुपात है, 60-40, ठीक है, 60:40, ठीक। फिर उसके 60 मतलब केंद्र है और 40 राज्य हैं, ठीक। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रत्येक माह में 2 दिन का चयन किया जाता है। प्रत्येक माह में 2 दिन का चयन किस रूप में किया जाता है, संदर्भ दिवस के रूप में, ठीक है। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना में प्रत्येक माह में 2 दिन किस लिए चयनित है, संदर्भ दिवस के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 16 वर्ष से अधिक आयु की अनाथ कन्याओं, विधवा, निराश्रित, परित्यक्ता, अविवाहित माताओं, तिरस्कृत एवं चलाई जाने वाली संस्था को कहा जाता है बेसहारा समाज से प्रताड़ित महिलाओं को आश्रय व सहारा देने तथा उनके निःशुल्क परिपालन पुनर्वास के लिए। यानी कि कुल मिलाकर के बात यह है कि 16 वर्ष से अधिक आयु की जितनी भी अनाथ कन्याएं, विधवा, ये लोगों के लिए कौन सी, ये कहाँ रहती हैं, है ना, तो नारी निकेतन में रहती हैं, बाल संरक्षण गृह में रहती हैं, मातृ कुटीर में रहती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा, नारी निकेतन में रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह कानून प्रभावशाली है। कौन सा बाल विवाह कानून प्रभावशाली है, आपके ऑप्शंस है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2007, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1930, उपरोक्त सभी। तो कौन सा प्रभावशाली है बाल विवाह को रोकने के लिए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल संरक्षण और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की बाबत बाह्योग संबंधी हेग कन्वेंशन जिसको हम बोलते हैं 1993 के अधीन उस रूप में मान्यता प्राप्त सरकारी विभाग है राज्य प्राधिकरण, केंद्र प्राधिकरण, अंतर्राज्यीय प्राधिकरण या अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण। तो यहाँ सही उत्तर क्या है, केंद्र प्राधिकरण। और केंद्र प्राधिकरण में भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत हेग कन्वेंशन का जो भी क्रियान्वयन होता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2020-21 में वजन त्योहार कब से कब तक आयोजित किया गया, 7 जुलाई से 18 जुलाई 2021 तक। कब से कब तक, 7 से 18, ठीक है। देखिए जो करंट अफेयर आएगा वो आपका रिसेंट में जो है, यानी कि मान के चलिए जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक 1 साल का करंट अफेयर आएगा। नेशनल देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ का देख लीजिएगा, वही आपका करंट अफेयर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वजन त्योहार क्या हुआ, 7 से 18, ठीक है। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जिससे एग्ज़ाम तक सभी लोगों तक ये पहुंच सके। साथ में यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ जाकर के ज्वाइन कर लीजिए और आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।